All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना The most burning topic of the country, wrestler protest. हम इस पर बात करेंगे और अच्छे से करेंगे. And here we always talk about worst kind of journalist. क्या रे भिख मंगिया क्या देख रहा है? This time we will appreciate her. मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो Because इन्होंने मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा और तब तक पूछा जब तक वो भागती रही और वो भी उनके पीछे भागती रही. मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकार चाहिए. सच ढूंढ के लाते हैं लेकिन मिलता नहीं. कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो. हम फर्स्ट Now guys, Godi number 5. Let's talk about Republic. No, we are not going to talk about Republic in Hindi. हिंदी में तो ये कमाल का जहर उगल ही रहा है. काम का ना काज का दुश्मन अनाज का. पर हाँ, अगर आप रिपब्लिक बांग्ला पे जाएंगे तो वहां तो मजा आ रहा है. The people are saying the way he's calling him chor. Just listen to it. फुटबॉल कमेंट्री की याद आ रही लोगों को. The way he's saying chor, it is like goal. And so many times he said that. 1, 2, 3. And the good thing about it, the camera work, guys. इसी से समझ में आता है कि सब कुछ प्री प्लान था. जनता को चूतिया बनाया जा रहा है. I am feeling bad for the people who are watching these things. बच्चों को कहा जाता है कि न्यूज देखो कुछ सीखोगे. इसको देख के क्या घंटा सीखेंगे बच्चे. सबसे बड़ा मुद्दा जो इस हफ्ते रहा वो था पहलवानों का. बहुत मेहनत से तपस्या से मेडल्स जीते जाते हैं, उनको ये बहाने जा रहे थे. दुख होगा लेकिन गोदी मीडिया ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया. सी इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग. सब जो कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं कि जुडिशरी अपना काम कर रही है. जो निर्णय आएगा सबको स्वीकार्य होगा. मीडिया का काम था कि न्यूट्रल रह के सवाल पूछता रहता, पर यहां तो इन लोगों ने ट्रोलर की तरह काम किया. वेनम आ गया एंड ही वाज लाइक अरे गंगा में बहाने गई थी फिर रुक गई क्यों? 6 बजे का टाइम था, किसी ने रोका नहीं. अचानक वहां पर नरेश टिकैत प्रकट हुए और फिर उन्होंने मेडल ले लिए. दिस इज नॉट अ टोन ऑफ अ जर्नलिस्ट. लेकिन क्या इससे खिलाड़ियों को क्या मिला? आप सोचिए ना, क्या मिला क्या नहीं मिला. क्योंकि अब शायद खिलाड़ियों का मकसद भी न्याय हासिल करना है या नहीं, इस पर अब डाउट हो रहा है कुछ लोगों को. किसी का साइड मत लो, पर एटलीस्ट ऐसे छपरी टाइप ट्रोल तो मत करो. तिहाड़ी आया वो गंगा में मेडल बहाने जा रहे हैं तो वो आइडिया दे रहा है कि गंगा में मेडल मत बहाइए, आप एक काम कीजिए, ये धनराशि लौटा दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए. बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास. ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं. इस पूरे मामले में सवाल पूछने के बजाय मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको दोषी साबित कर दो. हाँ, टेक योर टाइम. पर तिहाड़ी क्या कर रहा है? क्या वो पहलवानों को आइडिया दे रहा था कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, आप एक काम कीजिए, वो धनराशि लौटा दीजिए उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी. मतलब बेशर्मी का कोई चेहरा होता है तो वो ये है. कोई इनसे सीखे. इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं. कौन गलत है कौन सही है दोनों में से न्यायालय तय कर देगा, पर पत्रकारों को न्यूट्रल रह के अपनी बात कहनी चाहिए थी. इनको सुन लीजिए. क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है और बड़ा पॉलिटिकल विषय बन रहा है? पॉलिटिकल इशू ही है. गुल्लू सुनो, थोड़ी मर्यादा रखिए. नहीं रखूंगा. वो इसलिए नहीं रखूंगा मर्यादा क्योंकि यहां पे आपको टोकना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि पहले ये पहलवान जब धरने पे बैठे थे तो इन्होंने खुद कहा था कि हमारा धरना पॉलिटिकल नहीं है. ये दूसरी बार धरने पे बैठे तब इनको मजबूरन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना पड़ा. ये सवाल गुल्लू ने नहीं पूछा क्योंकि सब कुछ सेट था. यू नो, गोदी मीडिया इज लाइक अ शील्ड फॉर द गवर्नमेंट. स्मृति ईरानी जी, सब लोग सवाल उठा रहे थे कहां है. आज गंगा में मेडल बहाने गई, बहाए नहीं, लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा. ये भी मुद्दा विपक्ष उठाती है. सही और सेफ प्लेटफॉर्म दिया गया, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया. वो आई अपनी बात करके चली गई. मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी. आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो? एक सही पत्रकार ये भी सवाल करता कि जो अभी जंतर मंतर पे बैठी है उनका क्या?
Now how Godi media will defend this? मणिपुर के खिलाड़ी भी अपने पदक वापस करना चाहते, इंक्लूडिंग मीराबाई चानू। सबने जंतर मंतर पर इतनी बातें सुनी, पर आपको क्या पता था कि ये भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है? No news channel was informing us. We do not trust the government. We do not trust the government. And they were protesting. No news channel was informing about them. और जो खिलाड़ी न्यूज में चल रहे थे उनका मजाक बनाने लग गए, धनराशि बहा दो, पदक लौटा दो, अरे 6 बजे तक आपको मेडल बहाने थे, टकेत साहब का वेट कर रहे थे। ये चल रहा है, पत्रकार कर रहे हैं, ट्रोलर कर तो फिर भी ठीक है। So this is all going on the wrestlers front, but there is something interesting, guys. अंजना जी आप इधर देखिए। Yeah, she was asking some really important questions. Yes, exactly, you heard it right. She was asking important question like this. आखिर बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा कैसे हो गया कि सरकार उसके सामने झुक गई है? सरकार को डर लग रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने में, वरना इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई फौरन होनी चाहिए थी, जिस पर इतने गंभीर आरोप बच्चियां लगा रही हैं। इस देश का कानून कहता है, इस देश का कानून कहता है कि आप फौरन कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब करेंगे। क्यों इतना डरती है ये सरकार बृजभूषण शरण सिंह से? This is people really wanted to hear. अगर किसी रेसलिंग फेडरेशन के अंदर ही खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हम ये आने वाली पीढ़ियों को ऐसी व्यवस्था कैसे सौंप के जा सकते हैं? इस पर बोलने के लिए 2 लाइन नहीं है आप लोगों के पास। एक के बाद एक सवाल पूछे गए इंपॉर्टेंट, पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई। क्या? जस्ट चेक आउट दोज पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। यस एग्जैक्टली, अगर इस पूरे पैनल में आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज नो वन फ्रॉम बीजेपी। ये गड़बड़ है बाबा। अंजना जी आप किससे डिबेट कर रहे हो, किससे सवाल पूछ रहे हो? इस पर बोलने के लिए 2 लाइन नहीं है आप लोगों के पास। वहां तो कोई है ही नहीं। राज को राज रहने दो। We should appreciate that at least she is asking something. So yeah, good. Anjana ji, very good. Also, blast from the past. That was the video went viral this week. देखिए हम खुश हूँ अब मुझे। अरे सर कहाँ खुश हैं? देखिए ना चेहरा उतर गया है बिल्कुल। आप हंस रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो परेशानी है। आपको देख लिया खुश, चेहरा खुश हो गया। अंजना जी इधर देखिए। Leave it. It's an old thing. Let's move forward. You know guys, whatever we done in past, it will reflect. फिल्मों में कहते हैं ना आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता। याद है वो गड्ढे से सिग्नल जाने वाली बात श्वेता जी? क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। ये जब वो बता रही थी ना 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा। अच्छा। That time when she was explaining this entire thing, nobody was questioning. और सब लोग सीख रहे थे कि कैसे सिग्नल जाएंगे, and people were concentrating on that. पर ऐसा हर बार नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि मोदी जी ने कहा कि जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वो जनता बाहर मिलती है और फिर सवाल पूछती है। क्या आपने कहा कि 2000 में चिप है? मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट। क्या पलटी मार रहे हो श्वेता जी? ये वीडियो है आपका, आप खुद कह रहे हो। इतना झूठ बोलो और कितने स्ट्रेट फेस से झूठ बोल रही है यार, कमाल है यार। मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट। फिर श्वेता जी का जवाब सुनिए कि नहीं मैंने कब कहा। वो वीडियो एडिटेड वीडियो है। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो एडिटेड था। ओहो बताओ, हम अभी तक एडिटेड वीडियो ही चला रहे थे। नहीं क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल पे चला है, चीजें चली है। चैनल पे नहीं चला है, मैं आप पे केस कर सकती हूं। लेकिन आपका एक चेहरा है ना, आपका एक चेहरा है कि नहीं है? Now nation really want to know when people will ask the same question to this legend. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? कि वो नैनो जीपीएस चिप का हुआ क्या तिवाड़ी भाई? NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। So yeah guys, this is all going on the name of news. ये ड्रामे को रोका जाना चाहिए, सही मुद्दों पर बात होनी चाहिए। Yeah, media is the 4th pillar of the democracy and what these people are doing. So yeah, please play. पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना